आज हम चतुर्थ उपदेश शुरू करने वाले हैं, नादानुसंधान। ठीक है। अब हमने इतना सारा तीनों उपदेश पढ़ते हुए आए हम, तो उसमें हमने क्या देखा कि अ, हमने आसन का अभ्यास किया, प्राणायाम, मुद्रा, सभी को बड़ा ही वृत्त तरीके से बताया गया है चीजों को। तो अब इसमें हमें यही देखना है कि अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल गोल था उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो नादानुसंधान मतलब समाधि की तरफ अब हम जा रहे हैं इसमें। तो समाधि के पहले, शुरू करने से पहले, अब नादानुसंधान है क्या, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। नादानुसंधान जैसे कि नाद प्लस अनुसंधान, ऐसे इसको समझते हैं। नाद मतलब आवाज, आवाज कहाँ की आवाज, जो हमारे अंदर में, जो अंदर में जो आवाज चल रहा है, जो नाद चल रहा है, उसको सुनने का जो एक प्रयत्न है, वो नादानुसंधान है। ठीक है। तो नादा अनुसंधान अब सुनते कैसे, ऐसे तो नहीं कि बस हम बैठ गए और हमें वो शुरू हो जाएगा सुनना। अभी तो हम इतनी ज्यादा भ्रमित है, इतनी आवाजें बाहर की हैं कि हमें अपना अंदर का नाद तो सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो उसी को सुनने के लिए हम इतनी सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नादानुसंधान में अल्टीमेटली होना क्या है कि जो हमारा जो कहना चाहिए कॉन्शियस, जो अंदर, जो हमारा एक माइंड है, जो बाहर की तरफ अभी तक जा रहा था, मन जो चित्त हमारा बाहर की तरफ था, उसको अब हमें अंदर की तरफ लाना है, अंतर्मुखी करना है। जब हम अंतर्मुखी करेंगे तो वो हमें अपना अंदर का नाद सुनाई देगा। उसका भी बहुत बड़ी स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे उसमें भी। तो उसी नादानुसंधान को समझाने के लिए, अभी नादा अनुसंधान इसमें काफी देर में आएगा, बीच में अभी जो शुरुआत है एक उसकी भूमिका बनाई जा रही है कि नादानुसंधान कैसे होता है। उसके लिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। पहले श्लोक में स्वात्माराम जी कहते हैं, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम तत् प्रायण। जो नाद बिंदु कला से पूर्ण है, कौन है नाद बिंदु कला से पूर्ण? भगवान शिव, गुरु शिव। यहाँ गुरु बोला गया है भगवान शिव को, कि उन गुरु शिव को नमस्कार करते हैं जो नाद बिंदु कला से पूर्ण है और जिनकी भक्ति से साधक निरंजन पद को प्राप्त करता है। निरंजन पद मतलब समाधि को प्राप्त करता है। तो इसलिए सबसे पहले गुरु गुरु रूप में भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, और फिर जिससे कि हमें समाधि, जिनकी भक्ति से हमें समाधि प्राप्त हो रही है। आगे देखते हैं, अथेदानीं प्रवक्ष्यामि समाधि क्रमम उत्तमम मृत्यु घनम च सुखोपायम ब्रह्मानंद करम परम। अब स्वात्माराम जी कहते हैं यहाँ कि अब समाधि की मैं उस प्रक्रिया को बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं, क्या प्रक्रिया है समाधि से, क्या होता है कि जो मृत्यु को हर लेती है, मृत्यु घनम च सुखोपायम, जो मृत्यु को हर लेती है, जो सुख का उपाय है, और ब्रह्मानंद करम परम, और जो ब्रह्मानंद प्राप्त करवाती है। और अल्टीमेटली समाधि की तरफ हम जब जाते हैं, यही सब चीजें हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म आनंद में जब हम चले जाएंगे तो समझिए हमें समाधि मिल गई। तो इसलिए अब उस समाधि की प्रक्रिया को आगे बताएंगे स्वात्माराम जी। उसको बताने से पहले अब यहाँ समाधि के पर्यायवाची शब्द बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, जब से कभी हम राजयोग नाम से पढ़ रहे हैं, कभी समाधि, कभी उन्मनी, बार बार ये शब्द आ रहे थे। तो हम यही बोल रहे थे कि हाँ, ये समाधि के ही रूप है। हो सकता है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है इन शब्दों में या इनकी अवस्थाओं में कुछ, लेकिन यहाँ पर समाधि के ये एक तरह से पर्यायवाची बताए गए हैं, मतलब कि उन्हीं के समरूप ये शब्द हैं। तो क्या क्या है समाधि के पर्यायवाची? राजयोग, समाधि, उन्मनी च मनोमनी, अमृतत्वम लय लय तत्वम शून्य शून्यम परम पदम, अमनस्कम तथा अद्वैतम निरालंब निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्य चैत्य एक वाचक। देखिए, एक वाचक मतलब इनको सबको एक वाचक बोलते हैं, कि इन सबका मीनिंग एक ही निकलता है। क्या क्या हो गया हिंदी में देख लीजिए, राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोमनी, अमृतत्व, लय, तत्व, शून्य शून्य और परम पद। ये सबसे मेरे ख्याल सभी लोग वाकिफ हो चुके हैं। अभी तक हमने कई बार ये सारे शब्द आ चुके हैं, बीच में कुछ नए शब्द थोड़ा बहुत ये आ रहे हैं। अमनस्क, अद्वैत, अद्वैत मतलब जहां पे कोई द्वैत रह ही नहीं गया, अद्वैत, द्वैत खत्म हो गया, एक रह गया।
अमनस्क में भी जब मन अब हमारा कहीं और नहीं जा रहा है तो वो अमनस्क है। निरालंब, कोई आलम्बन नहीं रहा मन में अब, तो वहां आलम्बन रहित तो निरालंब। निरंजन, निरंजन भी समाधि को ही कहा है। जीवन मुक्ति, जब जीवन से मुक्त हो गए तो वो भी समाधि है। सहजा और तुर्या, ये सब हमारे समाधि के पर्यायवाची हैं। तो इनको आप थोड़ा याद कर लेंगे, इन सब शब्दों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये शब्द कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में बोल दिए जाते हैं। हमारे जो जितना भी अभी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें कभी किसी नाम से कुछ चीज सामने आ जाती है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये क्या बोला जा रहा है। भले अमनस्क आता है या अद्वैत तो चलिए समझ आ जाता है, जैसे निरंजन, ये सब चीजें समाधि के बारे में ही कही जा रही है। ठीक? अब देखिए, समाधि को बताने के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, हो सके तो आप लोग इसको याद करिएगा, तो इससे बहुत ही अच्छी सी क्लियरिटी आती है। समाधि के लिए बताया जा रहा है, सलीले सैंधवम यत्वत साम्य भजति योगता तथा आत्मन सौरक्यम समाधि अभिधीयते। इसकी एक तुलना करी गई है कि समाधि क्या है। समाधि में इतना एक रूप होने की बात बताई गई है, तो उसका जो एक तरह से विश्लेषण किया है कि किस चीज के साथ उसको कंपेयर किया गया है, कि जैसे अगर पानी में हम नमक मिला दें तो दोनों एक रूप हो जाते हैं। पानी में आपने नमक घोल दिया तो आप उसको फिर अलग नहीं कर सकते, वो दिखेगा भी नहीं, वो टेस्ट में भले आएगा लेकिन वो दिख भी नहीं पाएगा, पानी से आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो इतना एक रूप हो जाना, कि जहाँ पे है ना मन और आत्मा का एक रूपता, तो इस हिसाब इतना एक रूप हो जाता है हमारा मन और आत्मा, इसी को समाधि कही गई है। और कितना एक रूप कि नमक और पानी की तरह मिल जाता है, जिसमें कोई अब कोई द्वैत वाली चीज रही नहीं गई, वो एक हो गया। तो इसी तरह इसको समाधि को इससे बताया गया है। तो इस बहुत अच्छा श्लोक है, इससे एकदम चीजें क्लियर हो जाती कि अच्छा ये नमक और पानी को मिला दिया उसके लिए कहा जा रहा है, मतलब इतना मिलनसार, इतना मिल गया वो कि वहां उसको अलग करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है उधर। तो ऐसे ही हमारा आत्मा और मन ऐसे मिल जाता है कि अब वहां समाधि की स्थिति में पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदा संक्षीयते प्राणो मानसम चा प्रलीयते तदा समरसत्वम चा समाधिर अभिधीयते। अब कैसे हम इसको वो करेंगे, कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, कैसे जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होगा, या आत्मा और मन की जो एक रूपता की बात बताई गई है वो कैसे होगी। तो कैसे करना है उसे हमें, यदा संक्षीयते प्राणो, जब प्राण को छीण कर देंगे, छीण मतलब शांत, धीरे धीमा हो जाएगा जब प्राण, तो जब प्राण क्षीण मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है, जब प्राण हमारा चित्त में लीन हो जाता है तब दोनों की एक रूपता हो जाना ही समाधि है। जैसे वो था चले वातम चले चित्तम वाला, कि जब चल रहा था तो नहीं तब तक कोई वो नहीं होगा, तब हमारा मन भी चलता रहेगा। और जब निश्चले निश्चलम भवेत वाली बात आ जाती है, यानी कि प्राण को निश्चल कर दिया, इतना धीमा हो गया कि अब वो चित्त में विलीन होने लगा और अब दोनों की एक रूपता हो गई, तो वो ही हमारी समाधि की तरफ अब हम जा रहे हैं उसमें। 7वें श्लोक में देखते हैं, तत्समम चा द्वयोर ऐक्यम, तत्समम चा द्वयोर ऐक्यम जीवात्म परमात्मनो प्रनष्ट सर्व संकल्पम समाधि सो अभिधीयते। और क्या बता रहे हैं इसमें, कि जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों की समता हो जाने पर, अभी हमने देखा ऊपर क्या किया, हमने प्राण को इतना छीन किया कि वहां पे मन और आत्मा हमारा मिल गया, मन और प्राण। और फिर यहाँ पे इसीलिए यही भी चीज इसमें बताई गई है कि जब जीवात्मा और परमात्मा दोनों की समता हो जाने पर सभी संकल्प नष्ट हो गए, मतलब दोनों मिल गए, अब वो चीज खत्म, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, कोई विषय का ज्ञान नहीं, कोई ख्याल नहीं आ रहा है, ये सब कुछ खत्म हो गया, यानी इच्छा का अभाव हो गया। अब क्या खाना, सोच, पहनना, ये वो इधर दुनियादारी की बातें सब चीजें खत्म हो गई वहां। तो ये हमारा उस स्थिति को समाधि कहा गया है, जब जीवात्मा परमात्मा का इतना एकाकार हो गया, कोई बाहरी चीज से अब हमारा कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी भी तरफ, कोई इच्छा ही नहीं रह गई किसी भी तरह की, बस मैं और वो कहते ना हरि का मिलना, और मैं और हरि मिल गए तो बस सब कुछ खत्म हो गया, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो सेम वही चीज यहाँ जीवात्मा और परमात्मा जब मिल गए तो बस केवल इतना ही याद है और कुछ उसके अलावा कोई ध्यान नहीं है, तो वो अब हमारी समाधि की स्थिति हो जाती है। आगे, राजयोगस्य महात्म्ये को वा जानति तत्वतः
ज्ञान मुक्ति स्थिति से धीर गुरुवाक्येन लभ्यते। अब देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे फिर से कही जा रही है कि जो ये राजयोग की महत्ता जो है, हर कोई नहीं जान सकता, कोई विरले साधक ही इसे यथार्थ रूप में जान पाते हैं। अभी हम लोग भी पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया हमने, किताबी ज्ञान ले लिया, लेकिन हम इसको पढ़ के राजयोग जान नहीं पा रहे हैं। उसको करने के लिए क्या था, बार बार बताया जा रहा था कि गुरु का सानिध्य, गुरु की मार्ग निर्देशन में, गुरु मुख से जब बताई जाएंगी चीजें, तभी हम उन चीजों को जान पाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया है कि जो राजयोग की महत्ता है वो कोई विरले साधक ही जान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान मुक्ति आत्म स्वरूप की स्थिति और सिद्धि ये गुरु मुख से ही जानना चाहिए। क्योंकि जब गुरु ही बताएंगे कि कैसे क्या चीज आपको करनी है, कहाँ आपको किस सिद्धि में कहाँ तक जाना है, क्या करना है, या कई बार होता है ना ज्ञान आना शुरू हो जाता है तो वो अहम आने लगता है, अपनी सिद्धियों का लोग दुरुपयोग करने लगते हैं। तो उन भटकाव से बचाने के लिए ना गुरु ही आपको एक रास्ता दिखाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु मुख से ही जानकर तभी हम अपनी सही दिशा में और सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो पढ़ तो बहुत लिया, जान भी लेंगे, लेकिन अगर आधा अधूरा जाना तो हम सही दिशा में पहुंच ही नहीं पाएंगे, सही अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसीलिए ये गुरु मुख से ही जानना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान मुक्ति और आत्म स्वरूप की स्थिति है, ये सब चीजें हमें गुरु ही बता सकते हैं। आगे गुरु के बारे में फिर क्या बताया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणा बिना। देखिए कितनी बड़ी बात फिर से कही गई है यहाँ पर कि दुर्लभ दुर्लभो विषय त्यागो, विषय का त्याग बहुत दुर्लभ है। कहने को हम बहुत किताबें पढ़ते हैं, बोल देते हैं अरे बाहरी दुनिया में ना जाओ, इन चीजों में क्या रखा है, लेकिन कहना आसान है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अपने में लाना, उसको आत्मसात करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो विषयों का त्याग है ये बहुत दुर्लभ है। तत्व दर्शन बहुत दुर्लभ चीज है, और जो सहजावस्था की यानी कि समाधि की हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत दुर्लभ है। इसलिए बिना सदगुरु की दया के ये विषय जो है हमें इनका ज्ञान दुर्लभ है, इनका त्याग दुर्लभ है। जैसे कि चीजें पता तो चल गई हमें, लेकिन ये तो ना बार बार आपको कोई इंडिकेट करे, अच्छा नहीं आप सही दिशा में नहीं हो, यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, तो वो चीज कौन करेगा, वो केवल गुरु ही बता सकते हैं। वरना मनुष्य तो अपनी थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं ना अपनी चीजों पे, तो वो भटक ही जाएंगे अपनी चीजों से। तो इसीलिए गुरु के ज्ञान के साथ ही इन चीजों में हम आगे बढ़ेंगे, तो हम सही तरफ पहुंच पाएंगे, यानी कि समाधि की तरफ पहुंच पाएंगे। आगे, विविधेर आसने कुंभेर विचित्रणे कर्णेर अपि प्रबुद्धायाम महासक्तो प्राणा शून्य प्रलिप्तिये प्रलिप्त। अब क्या बता रहे हैं इसमें कि अभी तक हमने बहुत सारे आसन किए, कुंभक किए, मुद्रा किया, उसके जागरण के होने पर प्राण क्या होता है, शून्य यानी सुषुम्ना में लीन हो जाता है। ये हम सब ने देखा, इतने सारे आसन के अभ्यास पढ़ रहे थे, प्राणायाम पढ़ा, मुद्रा के सब के साथ हमने देखा कि कुंडलिनी के जागरण होने पर, कुंडली का जागरण हो ही तब रहा था जब हमारा प्राण सुषुम्ना में पहुंच जा रहा था। जब सुषुम्ना में प्राण लय हो गया तो हमारी समाधि की तरफ हम जा रहे हैं। इसके आगे देखिए, उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्ता निःशेष कर्मणा योगिना सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते। और क्या होता है इसमें, जब कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के बाद, सभी कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद योग साधक को अपने आप सहजावस्था की प्राप्ति हो जाती है। अभी हमने पहले भी देखा, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, कुंडली शक्ति जागृत कैसे करेंगे, हमने बहुत सारे अभ्यास किए पहले और अपने जो कर्मों से मुक्त हो गए। देखिए शक्ति को जागृत करना है, साथ में कर्मों से निर्लिप्तता की अवस्था पे आना है। कर्मों से जब हम मुक्त हो जाएंगे तभी हम सहजावस्था को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या होता है, अभ्यास तो कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म हमसे जुड़े होते हैं, वो हमें क्या होता है उसी में भटकाते रहते हैं। फिर से आगे के जन्मों में वो कर्मों का कहते ना मूल जब चलता रहेगा, तो इसीलिए कर्मों को जड़ से खत्म कर देंगे। जब हम कर्म मूल को खत्म कर देंगे तब हम उससे खत्म छुटकारा पाएंगे, यानी तब मोक्ष की बातें होती हैं वो सब यही है कि यहाँ हमें कर्मों से, कर्म बंधन से भी मुक्त होना होता है। कुंडलिनी जागरण करके कर्मों से मुक्त होकर तब हम सहजावस्था को प्राप्त कर पाते हैं। आगे देखिए इसमें बताते हैं फिर से
कि सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्य विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूल्यति योगवित्। सुषुम्ना वाहिनी प्राणे, अब क्या हो रहा है कि जो प्राण हमारे सुषुम्ना में प्रवेश होने लगे हैं, प्रवेश हो रहे हैं शून्य विशति मानसे, और जब चित्त शून्य में जा रहा है हमारा, तब क्या होता है, तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूल्यति योगवित्, तो साधक के सभी कर्म निर्मूल हो जाते हैं। जो अभी मैंने बात बताई कि हमें अपने कर्मों को निर्मूल करना है, क्योंकि अगर मूल शेष रह गया, यानी जड़ अगर कोई शेष रह गई, तो वो हमें फिर इस सांसारिक चक्र में भटकाता रहेगा। तो जब प्राण हमारे सुषुम्ना में जाएंगे, तभी जब चित्त हमारा शून्य हो रहा है, मतलब चित्त हमारा एकदम निराश्रय निरालंब में पहुंच जा रहा है, तो हम अपने कर्मों से भी निर्मूल हो जाते हैं। 13वें श्लोक में बताते हैं, अम्राये नमस्तुभ्यम सो अपि कालस त्वयाजिता पतितम वदने यस्य जगत एतच् चराचरम। अब स्वात्माराम जी इसमें क्या कहते हैं कि हे चिरंजीवी, आपको नमस्कार है। भगवान शिव को नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि जिनके मुख में पूरा जगत चला जाता है, उस काल को भी आपने जीत लिया। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पर, कि जिन्होंने काल को जीत लिया, मतलब अभी हम कह रहे हैं कि हमने अपने बंधनों से निर्मूल हो गए, वहां पे हमने ये खत्म ही कर दिया, ये चक्र ही जब हम खत्म कर रहे हैं, तो ये भगवान शिव के लिए, उनके लिए कही जा रही है बात, कि उन्होंने जब काल को ही जीत लिया, जब काल ही खत्म हो गया, तो क्या, जिसके मुख में, काल के मुख में ही पूरा जगत चलता जाता है, जीवन खत्म हो रहा है, चल रहा है, यही चक्र चलता जा रहा है। तो इसीलिए उनको कहा है भगवान शिव के लिए, कि जिनके मुख में पूरा जगत चला जाता है, उस काल को भी आपने जीत लिया। मतलब कितनी बड़ी बात उन्होंने कही गई है भगवान शिव के लिए, कि जिन्होंने काल को जीत लिया, उनको नमस्कार करते हैं। अब आगे, चित्ते समत्वम आपन्ने वायो व्रजति मध्य में तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। चित्त में समता की स्थिति हो जाने पर, चित्त समत्वम, चित्त में समता की स्थिति हो जाने पर क्या होता है, प्राण सुषुम्ना में चला जाता है, वायु व्रजति मध्य में, यानी सुषुम्ना में प्राण चला जाता है, तब अमरोली वज्रोली और सहजोली क्रिया संपन्न हो जाती है। वहां पे हम पढ़ रहे थे, कितनी सारी विधियां पढ़ी हमने, यहाँ बता दिया सिंपल, कि जब आपका चित्त सुषुम्ना में, प्राण जब आपके सुषुम्ना में चले गए, तो ये सारी क्रियाएं भी संपन्न हो गई। तो एक कई तरीके होते हैं ना, कि हम एक स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं, वो ये जैसे बहुत ज्ञानी, बहुत कुछ हो जाता है ना, एक समर्पण भाव से कि बस सब कुछ सौंप दिया, तो वहां पे वो बहुत सारी चीज प्रक्रियाओं से बच के सीधे वहां निरालंब वाली स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन वो कोई विरले ही होते हैं जो पहुंचते हैं। बट हमारे यहाँ पे इसके अंदर हठ प्रतिपिका के अंदर हठ योग की क्रियाएं बताई हैं, तो उससे हमें आगे बढ़ते हुए कहा है जाने के लिए। लेकिन समाधि में जब हम जाते हैं, तो समाधि में एक अवस्था ये भी हो सकती है, तो जब हमने चित्त को अपना सम कर दिया, बिल्कुल हर चीज से परे कर दिया, कोई सोच विचार नहीं, कुछ नहीं, और जब हमने, या अलग अलग विधियों के साथ, मतलब दोनों ही तरीके हो सकते हैं, ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये तो बहुत ही रेयर चीज है, मगर हम जब गुरु के सानिध्य में रह के सारी क्रियाओं को करते हुए, और जब प्राण को हम सुषुम्ना में ले जा रहे हैं, तो जो ये इतनी बड़ी बड़ी क्रियाएं थी वो भी संपन्न हो जाती है, मतलब अब उनकी भी जरूरत नहीं, मतलब वो भी अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली सबका गोल तो यही था कि हमें प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश करा के ब्रह्मानंद तक ले जाना है, वो वहां पे इसके माध्यम से हो जाता है। जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि श्लोक इसमें काफी है, थोड़े तो सिंपल है, से समझ आ जाएंगे। एक बार बताइएगा आप लोग, क्लियर हो रहा है ना? यस मैम, हो रहा है। यस मैम, ओके। यस मैम। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा, काफी लंबा है ये, तो सिंपल शुरू में बस वही बातें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ रही है, क्यों कैसे करना है वो सब चीजें बताई जा रही है। ठीक है, ज्ञानम कुतो मनसी संभवति तावत प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत। ठीक है, ये बोलते ज्ञानम कुतो मनसी संभवति तावत प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत। ये कहते कि जब तक आपका प्राण बाहर चल रहा है, तो मन भी चलता रहेगा, ये हम पढ़ चुके हैं कि प्राण चल रहा है तो मन भी चलता रहता है। तो अब क्या करना है, जब तक, तब तक उस चित्त में तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है? मन, ये तो मतलब एकदम बात वो कह दी, जो चंचल मन, जैसे कि हम सब लोग हैं,
हमारा प्राण अभी सब बाहर ही चलता रहता है, अभी हम बाहरी दुनिया में ही खुश होते रहते हैं, तो फिर अभी हम तत्व ज्ञान तो कहाँ पा पाएंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जब तक आधा एक घंटा इधर बैठे हैं सुन रहे हैं तो थोड़ा सा सोचते हैं, 1 घंटे की क्लास के बाद फिर से उसी दुनियादारी में लग जाते हैं, तो तत्व ज्ञान तो अभी हम सोच ही नहीं पाते। तो इसीलिए प्राण को जो स्थिर करने की बात कही गई है, और वो प्राण स्थिर कितने अभ्यासों के बाद होता है, तब हम उस स्थिति में पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही कि जब तक प्राण बाहर चल रहा है तो मन भी हमारा चलता रहता है, और जब तक मन चल रहा है तो तत्व ज्ञान तो हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। अगले श्लोक में देखिए, प्राणो मनो द्वयम इदम विलियम नयेद्यो मोक्षम सा गच्छति नरो न कथंचित अन्य। कि जो योग साधक प्राण और मन दोनों को विलीन कर लेगा, जो इसको विलीन कर लेगा, प्राण और मन को विलीन कर लेगा, वही साधक मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा, दूसरा कोई किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता। तो यानी कि ये योगी जो बड़े बड़े साधक लोग हैं वो ही इस चीज को विलीन कर सकते हैं। करने को हम भी कर सकते हैं अगर इतनी चेष्टा करें, इतना सब कुछ करें। ऐसा नहीं कि कोई योगी साधक कहीं अलग से आए हैं, वो हम में से ही कोई बने हैं, पर उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता, बहुत त्याग, बहुत तपस्या के बाद उस स्टेज पे पहुंचते हैं। तो जो योग साधक करते हैं और अपने मन को विलीन कर देते हैं, प्राण और मन को विलीन कर देते हैं, वो साधक मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरा कोई किसी प्रकार से नहीं कर सकता। ठीक, आगे ज्ञात्वा सुषुम्ना सद्भेदम कृत्वा वायुम च मध्यगम स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे निरोधियेत। अब इसकी कैसे आपको विधि जान के फिर उसको कैसे अभ्यास करना है वो बता रहे हैं कि रोज अच्छे स्थान में बैठकर सुषुम्ना की भेदन की विधि जानकर। अब सुषुम्ना की भेदन की विधि हमने बहुत सारी विधियां पहले पढ़ ली हैं, तो जिसको जो विधि ठीक लगे उसको जानकर और एक अच्छे स्थान पर बैठकर क्या करना है, प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर, ये ना स्थित्वा सदैव सुस्थाने ब्रह्मरंध्रे निरोधिये और ज्ञात्वा सुषुम्ना सद्भेदम कृत्वा वायुम च मध्यगम, कि प्राण को उसमें प्रविष्ट कराकर ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए। अब हमने जान लिया कि कैसे करना है, सुषुम्ना का भेदन कैसे करना है, तो रोज उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। उसको अभ्यास करते करते फिर प्राण को जब हमने ब्रह्मरंध्र में प्रविष्ट करा लिया, मतलब सुषुम्ना में प्रविष्ट करा लिया, और आगे फिर उसको ब्रह्मरंध्र में अब उसका निरोध करना चाहिए। तो ये सब चीजें क्रिया करते करते हमें अल्टीमेटली वहीं ब्रह्मरंध्र के पास तक वहां पहुंच जाना है। इस श्लोक में देखिए एक अलग सी बात बताई गई है कि सूर्य चंद्रमसो दत्ता कालम रात्रि दिवांतकम भोक्त्री सुषुम्ना कालस्य गुह्यम एतत् उदाहतम। सूर्य और चंद्रमा, जैसे दिन और रात के बीतने से जीवन घटता है, वैसे ही सूर्य और चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा और पिंगला के लगातार चलने से आयु का क्षय हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा कौन सी, हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, और ये तो लगातार चल रही हैं। अब इन्होंने क्या बताया इसमें कि अगर हम ईड़ा और पिंगला में प्राण को रोक देंगे, मतलब प्राणों को रोक के मीन्स सुषुम्ना में ले आएंगे, तभी हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि दिन और रात जा रहा है, सूर्य चंद्रमा आ रहे हैं, जा रहा है समय, तो क्या हो रहा है कि हमारे उसके रोज जीवन बीत रहा है हमारा, उससे हमें लगता है कि अरे हम एक नया दिन आ रहा है, एक नया दिन आ रहा है, लेकिन ये सोचिए कि हमारे जीवन का एक दिन करके जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, इतना दुनिया में खोए हैं कि हम उस चीज को सोचते ही नहीं है कि हमारा जीवन जा रहा है। हम सोचते एक नया दिन, एक नया महीना, साल, हम आगे की चीजें सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि अरे इतना होते होते तो हमारी जो उम्र थी, जो जीवन हम लेके आए थे, वो जीवन हमारा कम होता जा रहा है। तो ये इसी के साथ इसको जोड़ के बताया है कि जब रात दिन बीतता रहता है, तो वैसे ही हमारे जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा पिंगला चल रही है, तो हमारी आयु का क्षरण होता रहता है। इसको इसी तरह से बताया कि जो सूर्य चंद्रमा का जो भक्षण करती है, सुषुम्ना नाड़ी ये करती रहती है। तो इसके लिए हमें वो अभ्यास करने चाहिए जिससे कि हम अपनी इस गति को कम करें। यदि कुंभक के अभ्यास से, देखिए इसमें बताया, यदि कुंभक के अभ्यास से श्वास प्रश्वास की गति को कम कर लिया जाए तो जीवन बीतने का क्रम धीरे पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। तो कितनी बड़ी बात कि अब इसमें यही बताया। देखिए एक नॉर्मल केस में तो यही हो रहा है कि ईड़ा पिंगला चल रही है, आयु का क्षरण हो जा रहा है,
लेकिन अगर हम कुंभक का अभ्यास करते रहते हैं और हम तो क्या होगा, हमारी जो श्वास प्रश्वास की गति है वो धीमी होती जा रही है। और जब श्वास प्रश्वास को हमने धीमा कर लिया तो जो जीवन हमारा जो बीत रहा, जितनी तेजी से जो बीत रहा था श्वास प्रश्वास के कंट्रोल से, अब हमारा जो जीवन बीतने का क्रम है वो भी धीमा पड़ता जाएगा। कितनी अच्छी बात, मतलब शायद हम पता नहीं उस नजरिए से कोई सोचते भी हैं कि नहीं, बहुत कम सोच पाते हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात बताई गई है कि अपनी श्वासों पे कंट्रोल करना है, कि श्वासों को कंट्रोल कर लिया तो हम जीवन के बीतने का क्रम भी धीमा कर लेंगे। अगले श्लोक में देखते हैं, द्वासप्तति सहस्त्राणि नाड़ी द्वाराणि पंजरे सुषुम्ना संभवी शक्ति शेषास्त्वम एव निरर्थका। स्मित्वा सप्तति सहस्त्राणी, यानी जो 72,000 नाड़ियां इस शरीर के अंदर, जो हमारी 72,000 नाड़ी द्वार हैं, जिसमें क्या है, सुषुम्ना को मुख्य बताया गया। सुषुम्ना संभवी शक्ति शेषास्त्वा निरर्थका, कि बाकी जो है वो सब निरर्थक है, उनका उतना कोई मूल्य नहीं है जितना कि सुषुम्ना नाड़ी का। सुषुम्ना को ही मुख्य नाड़ी कहा गया है। कहने को 72,000 नाड़ी है, लेकिन सबके अपने अपने कार्य हैं, लेकिन जो मेन हमारी है वो है सुषुम्ना नाड़ी। आगे इसमें, वायु परिचितो यस्माद् अग्निना सह कुंडलिम बोध्यत्वा सुषुम्नायाम प्रविशेद अनिरोधतः। कि प्राण वायु यानी अग्नि जो है, जठराग्नि के साथ प्राण वायु जो है अग्नि के साथ मिलकर कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना नाड़ी के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश कराता है। यह हमने पढ़ा था पहले, जैसे हमने विपरीत करनी में भी देखा, मूल बंद में पढ़ा था सब कुछ, कि वहां पे क्या हो रहा था, जो हमारी वायु है वो अग्नि के साथ मिल रही थी। प्राण वायु अग्नि के साथ यानी कि जठराग्नि के साथ मिलकर कुंडलिनी को जगा रही थी। क्योंकि हम सब कर क्या रहे हैं इसमें अभी तक, कि कुंडलिनी को जगाना है, कुंडलिनी को जगाने के अलग अलग तरीके अपना रहे थे। तो अगले इस श्लोक में बताया जा रहा है कि जब हम अपनी प्राण वायु को जठराग्नि के साथ मिला देते हैं तो वहां पे जो गर्मी पैदा हो जाती थी उससे कुंडलिनी को जगाया जा रहा है। और उसके बाद क्या होता था कि सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो हमारे प्राण थे वो निर्बाध गति से प्रवेश कर जाते हैं। प्राण या कुंडलिनी जो हमारी है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब मनोमणि के बारे में भी बताया, एक बात कही जा रही है कि सुषुम्ना वाहिनी प्राणी सिद्धत्यम एवं मनोमणि अन्यथा इत्राभ्यासा प्रयासा ये योगी नाम। कि जब प्राण हमारे सुषुम्ना में चलने लगते हैं तब मनोमणि सिद्ध होती है, अन्यथा सब अभ्यास साधक के लिए श्रम कारक ही है। देखिए, अभी तक हमने आसन किया, प्राणायाम किया, मुद्रा किया, बहुत सारी चीजें की, लेकिन जब तक वो सुषुम्ना में हमारे प्राण नहीं जा रहे हैं तब तक सोचिए एक वो अभ्यास की तरह ही चल रहा है हमारा, उसमें अभी हमें कोई आध्यात्मिक सिद्धि नहीं मिल रही है। लेकिन जब इतने सारे अभ्यासों के बाद जब हमारा प्राण सुषुम्ना में चला जाएगा तब हमें मनोमणि सिद्ध होगी, मतलब समाधि सिद्ध होगी हमारी, तब हम समाधि की तरफ जाएंगे। तो ये बताया है कि जब, क्योंकि हम ये सब चीजें आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, केवल ऐसा नहीं, जैसे कि आसन और एक तरह देखें आप एक्सरसाइज जो नॉर्मली जो लोग करते हैं, क्या फर्क है, अगर हम उसको अपने योग से जोड़ के करते हैं आसनों को, तो हम उसे अध्यात्म के साथ जोड़ते हुए चलते हैं, तब हमें उसके रिजल्ट कुछ अलग मिलते हैं। एक होता है लोग जिम में जाके इधर उधर जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, शरीर को थका रहे हैं, लेकिन उनका क्योंकि सोच उसके साथ वो आध्यात्मिक वाली नहीं है, वो सोचते बस हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक शारीरिक श्रम टाइप हो जाता है। तो सेम चीज ये बताई गई यहाँ पे कि जब हमने इतने सारे अभ्यास कर लिए वो हमारे श्रम कारक ही रहेंगे जब तक कि हमारा प्राण सुषुम्ना में ना चलने लगे, अन्यथा तो वो सब बेकार ही है करना। और जब प्राण सुषुम्ना में आ जाएगा तभी हमें मनोमणि सिद्ध होगी। ठीक है, अब ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट श्लोक फिर से आ गया, ये है पवनो बध्यते येन मनस्तने तने बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस तेन बध्यते। ये सेम वही चीज की तरह है जो हमारा चले वाते चलम चित्तम वाला था, यहाँ पवन को बोल दिया है कि जिस प्राण वायु को वश में किया, वश में लिया, उसका तो चित्त भी वश में हो जाएगा, जिसने प्राण वायु को वश में कर लिया। यानी कि यहाँ भी वायु को वश में करने की बात की, प्राण यानी वायु को वश में कर लिया तो चित्त भी वश में हो गया, और अगर मन को वश में कर लिया तो प्राण वायु भी वश में हो जाती है। सेम वही बात, वही मीनिंग निकलता है इस वाले श्लोक का भी, इम्पोर्टेंट है।
कभी कभी इस तरह के जो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट श्लोक लिखे हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी बाई चांस ऐसे किसी किसी में ऐसे आधा श्लोक देख ले और उसका आधा ऐसे करके फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप भी दे दे कि और कुछ 4 ऑप्शन में डाल दें अलग अलग। कभी बाई चांस ऐसा क्वेश्चन भी इस तरह के श्लोक से बन सकता है। मीनिंग तो क्लियर है, इसमें सब कुछ वही है, बाकी थोड़ा सा अलग इस तरह पूछा जा सकता है। अगले श्लोक में देखते हैं, हेतु द्वयम तु चित्तस्य वासना च समीरणः तयोर विनष्टा एकस्मिन् तो द्वाव अपि विनश्यते। अब देखिए यहाँ एक बात बताई है इन्होंने कि जो चित्त की वृत्ति के 2 कारण हैं। जो चित्त हमारा इधर उधर भटकता रहता है, यानी वृत्ति क्या है चित्त की, जो चित्त में बहुत सारे विचार जो चलते रहते हैं वो सब क्या है, हमारे चित्त की वृत्ति है। उसके उस वृत्ति के आने के भी 2 कारण है। क्या है? एक वासना और दूसरा प्राण। प्राण तो अभी तक हम पढ़ ही रहे हैं कि प्राण चंचल है, वायु अगर चंचल हो रही है तो प्राण भी चंचल हो रहे हैं। दूसरा एक वासना भी बताया गया है। तो 2 कारण बताए गए हैं चित्त वृत्ति के, एक वासना और दूसरा प्राण। ये याद रखेंगे। ये सेम चीज आई थिंक योग कुंडल्य उपनिषद के अंदर भी ये सेम चीज बताई गई है कि चित्त की वृत्ति के 2 कारण हैं, एक वासना और दूसरा प्राण। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेम इसी तरह पूछा जा सकता है। तो अगर साधक ने इसको एक को वश में कर लिया तो दूसरा अपने आप वश में हो जाता है। ठीक है, आगे ये भी एक अच्छा श्लोक है, मनो यत्र विलियेत पवनस्तत्र लियते पवनो लियते यत्र मनस्तत्र विलियते, कि जहां मन लीन होता है वहां प्राण भी लीन हो जाता है। देखिए बार बार वही बातें अलग अलग तरीके से बताई जा रही हैं। मेनली मन और प्राण, इन्हीं को लीन करने की बात बताई जा रही है। ठीक, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब जहां मन लीन हो जाता है वहां प्राण भी लीन हो जाता है, और जहां पवन यानी प्राण लीन हो जाता है वहीं मन यानी चित्त भी लीन हो जाता है। यानी प्राण और चित्त, वायु प्राण, ये सब इसी की बात करी जा रही है, वायु और मन की। तो इसको एक को हमने साध लिया तो दूसरा हमारा अपने आप ही सध जाएगा। अब एक श्लोक इसी में, जैसे हमने भी सलिले संध्वम वाला पढ़ा था, उसी तरह का दूसरा यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया है। इसमें दुग्धा अंबुवत सम्मिलिताओ उभो तो तुल्य क्रियो मानस मरुतो ही यतो मरुत तत्र मनः प्रवृत्तिर यतो मनस तत्र मरुत प्रवृत्ति ही। अब देखिए सुनने में तो थोड़ा लग रहा है क्या है ये, दुग्ध अम्बुवत, यहाँ बताया है दूध और जल का मिश्रण। जैसे दूध और जल का मिश्रण हो जाता है, यानी दूध में अगर आप जल मिला दे तो आप उसको भी अलग नहीं कर पाएंगे, वो भी ऐसे मिल जाता है। वैसे ही चित्त और प्राण समान क्रिया वाले हैं। जैसे उस श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि जल में अगर नमक मिला दिया जाए तो वो एक जैसा हो जाता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। सेम इसी तरह यहाँ दूध और जल के मिश्रण से इसको बताया जा रहा है कि वैसे ही चित्त और प्राण समान क्रिया वाले हो जाते हैं। और जहां प्राण वायु की प्रवृत्ति होती है मन भी प्रवृत्त होता है, यानी मन के प्राण के साथ मन चलता है और मन के साथ प्राण चलता है। तो यहाँ यही बताया है कि जहां प्राण वायु की प्रवृत्ति है, जैसा प्राण चलेगा तो मन भी हमारा वैसे ही चलेगा, और फिर जब जहां मन जाता है वहीं प्राण प्रवृत्त होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक? आगे देखते हैं, तत्रेक नाशाद अप्रस्य नाश एक प्रवृत्तेर अपर प्रवृत्ति अध्वस्तयोश्चंद्रिये वर्गे वृत्ति प्रध्वस्तयोर मोक्ष पदस्य सिद्धि। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि उनमें से एक का नाश होने पर, अभी हम क्या बोल रहे हैं कि एक प्राण चल रहा है तो मन चल रहा है, तो अब क्या बोले कि एक का नाश होने पर दूसरे का भी नाश हो जाता है, और एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। यानी एक को साध लिया तो दूसरा कंट्रोल हो जाएगा, और अगर नहीं कर साध पाए तो दूसरा भी उसी में शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए कि एक का नाश होने पर दूसरे का भी नाश हो जाता है, और एक की प्रवृत्ति होने पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है। और जब तक दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है। यानी प्राण और मन को निरुद्ध नहीं किया तो हमारा जो ये बाहरी संसारिक जीवन में जो हमारा इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, इंद्रियों का व्यापार से मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, एकादश इंद्रियां हैं, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जीवा स्वाद ले रही है, नाक सूंघ रही है, ये सब चलता ही रहेगा। क्योंकि अभी हमारा प्राण तो बाहर, अभी हम सब बाहर की तरफ ही चल रहे हैं, तो उसी में ही उलझे रहेंगे। तो इसीलिए कहा है
और जब हम प्राण को निरुद्ध कर लेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब लोग सोचते हैं मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष क्या कोई ये थोड़ी कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, पता नहीं किसने देखा ये मोक्ष मरने के बाद। लेकिन ये जीते जी जब हम अपनी चीजों पे कंट्रोल कर लिया, हमने अपनी इंद्रियों पे, अपनी वासनाओं पे कंट्रोल कर लिया, तो मोक्ष हमें यहाँ जीते जी ही मिल जाएगा इसके अनुसार। तो मुझे लगता है इसकी व्याख्या यही होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसस्य मनस चंचलत्वं स्वभावतः रसबद्धो मनोबंधम किम ना सिद्ध्यति भूतले। देखिए अब इसका एक बहुत अच्छा, कितना बड़ी बात बताई गई है यहाँ। रसस्य मनसस्य चंचलतम त्वम स्वभावतः, जो हमारा जो मन का स्वभाव है वो चंचल स्वभाव है। सभी जानते हैं मन तो कहीं टिकता नहीं, हम एक सेकंड बैठ जाएं तो पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ पहुंच जाता, कितने ख्याल दिमाग में आ जाते हैं। तो मन हमारा इतना चंचल है कि मन की तुलना यहाँ पारद, पारद मतलब पारा से करी गई है कि पारा भी उतना ही चंचल होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा पारा जो होता है, अगर पारे की एक बूंद कहीं गिर जाए, पारा जनरली देखा होगा थर्मामीटर के अंदर या अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, हफ्ते का, उसमें जो पुराने वाले इंस्ट्रूमेंट आते थे उसके अंदर पारा पड़ा होता है। बाई चांस अगर वो ब्रेक हो गया, आपका शीशा टूट गया या उसमें से निकल गया पारा, तो वो ऐसे फैलता है कि आप उसको इकट्ठा ही नहीं कर पाएंगे, इतनी तेजी से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता जाएगा, लेकिन वो आप उसको एक साथ नहीं कर सकते, इतना चंचल है। तो सोचिए पारद के साथ मन की तुलना करी गई है कि मन भी हमारा इतना चंचल है। और इतनी अच्छी बात बताई है आगे कि अगर पारा और मन स्थिर हो जाए, अगर ये दोनों को हम स्थिर कर ले, तो इस भूलोक में क्या सिद्ध नहीं हो सकता। सोचिए पारे को अगर हमने स्थिर कर लिया और पारे के साथ सेम चीज मन को स्थिर कर लिया, तो इस भूलोक में इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, क्या सिद्ध नहीं कर सकते आप। तो पारे को कैसे, क्योंकि पारा और मन को साधने के बाद ये बहुत बड़ी औषधि का भी काम करते हैं। यहाँ देखिए स्वात्मा राम जी कहते हैं कि भगवान शिव पार्वती जी को उपदेश दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि ये पारद की जो बात आ रही थी इसी में फिर बताया है उन्होंने। मूर्छितो हरते व्याधीन व्रतो जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुम चा पार्वती। ये है पार्वती, मूर्छित और क्षीण स्थिति वाला प्राण व्याधियों को दूर करता है। मूर्छित मतलब जब हमने अपने प्राण को साध लिया, जब वो बिल्कुल निरालंब की अवस्था में पहुंच गया, शांत हो गया, तो वो क्या होगा, हमारी व्याधियों को दूर करता है। व्याधियां तो अपने आप ही, जब आपका मन शांत हो गया, आपको कोई शारीरिक मानसिक कोई ख्याल कोई कुछ नहीं, तो वो अपने आप ही हमारी व्याधियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। तो सेम कहा है, मृत निरुद्ध प्राण मनुष्य को जीवनी शक्ति देता है। तो जो हमारा क्षीण स्थिति वाला जो प्राण है, यानी मूर्छित प्राण कहा गया, मूर्छित मतलब यहाँ मरने से नहीं है, मतलब शांत हो गया एकदम, जैसे बेहोशी वाली अवस्था जो कहता है मूर्छित मतलब वही हुआ, लेकिन जीवित है उसके बाद भी हमने अपने प्राण को साधा हुआ है, तो ये हमारे मनुष्य को जीवनी शक्ति देता है। और यहाँ इस जो पारे की बात आ रही थी, इसकी व्याख्या ऐसे की है कि कुछ औषधियों के प्रभाव के से रस, यानी पारा, रस कहा है मतलब पारे को, तो पारा स्थिर हो जाता है, यानी पारे के साथ कुछ और औषधियां जब मिलाई जाती हैं तो वो स्थिर हो जाता है। और जब वो स्थिर हो जाता है तो वो बहुत बड़ी औषधि का काम करता है, मतलब वो जीवन दे देता है इंसान को। अगर पारा कहते हैं अगर वैसे कोई खाए तो उससे मृत्यु हो जाती है, लेकिन पारे को अगर हमने स्थिर कर दिया कुछ और औषधियों के साथ, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके बाद वो जीवनदायिनी हो जाता है। तो यहाँ व्याख्या इसी तरह बताइए कि कुछ औषधि के प्रभाव से पारा स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार आसन कुंभक मुद्रा से मन स्थिर हो जाता है। देखिए मन की स्थिरता जो हम कर रहे थे अभी तक इन सब चीजों के अभ्यास से, वो हम मन को स्थिर करने के लिए कर रहे थे। तो क्रिया विशेष की वजह से औषधि बना देने पर रस यानी पारद और निरुद्ध प्राण साधक को आकाश गमन की शक्ति प्रदान कर देते हैं। इतना इससे आपका वो हो जाएगा, ये इतना आपके लिए लाभदायक होगा कि आपका जीवन तो देगा ही, उसके साथ साथ आपको आकाश गमन की शक्ति भी देगा। मतलब कि वही है कि आपने जब अपने प्राणों को निरुद्ध कर लिया और अपनी सिद्धि की तरफ, यानी कि मनोमनी अवस्था की तरफ, यानी समाधि की तरफ आप पहुंचने लगते हैं। तो ये एक तरह से मन को कितना स्थिर आप कैसे कर रहे हैं वो चीज बताई जा रही है इधर। मन स्थैर्य स्थिरो वायुष ततो बिंदु स्थिरो भवेत बिंदु स्थैर्या सदा शत्वम पिंड स्थैर्य प्रजायते।
मन स्थिर होता है तो प्राण भी स्थिर होते हैं और उसके परिणाम स्वरूप बिंदु भी स्थिर होता है। देखिए, बिंदु की बात होती थी, हर जगह हमें बिंदु को उसको संभालना है, बिंदु को क्षरण नहीं होने देना है। तो बिंदु का क्षरण हम कब रोक सकते हैं? जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, और मन स्थिर को करने के लिए हमें प्राण को स्थिर करें। तो दोनों ही चीज है कि जब हमने प्राणों को स्थिर कर लिया तो मन स्थिर हो गया, और मन स्थिर हो गया तो हमारा बिंदु भी स्थिर हो जाता है, और बिंदु स्थिर होने से शरीर में स्थिरता और शक्ति आ जाती है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये नाद के एक बताने के लिए ये इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है। इसके अंदर ये थोड़ा सा चीजें नोट करने वाली हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः, मारुतस्य लयो नाथे सा लयो नादम आश्रिता। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर कि इंद्रिया नाम मनोनाथ हो, कि इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। जो हमारी इंद्रियां हैं इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? मन। कई बार कहते हैं ना, मन हमारा ये कर रहा है, हमारे ये खाने का मन कर रहा है, यानी मन चंचल है तो मन फिर इंद्रियों को उलझाता रहता है। तो इंद्रियों का स्वामी कौन हुआ? मन हुआ। और मन का स्वामी कौन है? वायु। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे, मन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? वायु से। वायु को स्थिर कर लेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में ये बताते हुए जा रहे हैं कि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, और प्राण वायु का स्वामी कौन है? लय है। जब प्राण वायु को हम लय करेंगे तभी कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्राण वायु का स्वामी लय है, और लय नाद पर आश्रित है। नाद यानी जब हम समाधि की तरफ पहुंच रहे होंगे, जब हमारे को नाद सुनाई देने पड़ेगा, तब हम लय की स्थिति पे पहुंचते हैं। तो ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इससे एक बार क्वेश्चन बना भी था, तो इसको एक बार कोई माइक खोल के बोलिएगा। इसको मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद हो जाएगा। शामली जी बोल दीजिएगा। यस मैम। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, और लय नाद पर ही आश्रित है। हाँ, ये चीजें आपको समझ में आ गई ना, किस तरह से कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि एक मेरा श्लोक काफी ज्यादा है, इसमें अराउंड कितना 150 की से ज्यादा श्लोक है, और अभी सिंपली इसमें बस ये सब बातें बताई जा रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? क्योंकि इसमें बात बहुत ज्यादा, तो व्याख्या कितनी करेंगे इसमें, तो व्याख्याओं में सब बातें वही आ रही है घूम के फिर। ठीक, तो आप समझते जाइए चीजों को अच्छे से। जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक बताए हैं वो थोड़ा नोट करते रहिए, और जैसे अभी ये इंद्रिय मन वाला था ये नोट करिए। ठीक है, आगे यहाँ देखते हैं हम। यहाँ एक और मत की बात कही गई है। दूसरे मत में क्या बोल रहे हैं? सो अयम एवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे मन प्राण लय कश्चित आनंदा संप्रवर्तते। कि मोक्ष के बारे में अभी एक मत में क्या दूसरा बात बताई जा रही है, कि इसमें कह रहे हैं कि जब नाद में चित्त का लय होना ही मोक्ष है। देखिए, नाद हम कह रहे हैं कि नाद में क्या होगा? जब हमें अंदर की आवाजें सुनाई पड़ने लगेंगी, मतलब हम बाहरी दुनिया से अभी विरक्त हो गए, अंदर में ही खोते जा रहे हैं, यानी कि जो चित्त का लय होता जा रहा है हमारे अंदर, उसी को मोक्ष कहा गया है। लेकिन दूसरे मत में क्या बोल रहे हैं कि कुछ लोग होते हैं इस चीज को नहीं मान रहे, तो वो क्या कहेंगे कि मन और प्राण का लय होने पर भी एक अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते कि ये लय क्या है, या सच में होता है कि नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि आप कुछ भी ना समझ पाए तो इतना तो समझें कि अगर आपका मन और प्राण एक हो रहा है तो एक जो आनंद की अनुभूति होती है, आप उसी को समझ सकते हैं कि हाँ कुछ तो है, कहीं तो वो आनंद प्राप्त हो रहा है। जैसे कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि हाँ, कुछ लोग नहीं कहते कि हम नहीं विश्वास करते कि भगवान कहीं है भी या नहीं। अब भगवान को किसी ने देखा तो नहीं, कुछ चीजें होती महसूस करने की। तो कुछ कहेंगे कि हमने तो देखा ही नहीं भगवान है कि नहीं। हम कुछ अपनी सोच से उस चीज को भगवान का एक रूप सोच सकते हैं, या वो एक शक्ति को सोच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते। तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि अगर कोई ईश्वर को नहीं मान रहा है, लेकिन वो खुद तो जीवित प्राणी जो खुद है, खुद में हम या हमारे इर्द गिर्द में इतनी सारी जीव हैं, प्राणी हैं और चीजें हैं, वो चीजों को जब हम देखते हैं, उनके कार्यकलाप देखते हैं, प्रकृति में बहुत सारी चीजें हैं, या एक ह्यूमन बॉडी का एक सिस्टम, अगर हम अपनी एनाटॉमी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे सिस्टम है कि देख के ना आश्चर्य हो जाता है कि ये इतना सारा सिस्टमेटिक तरीके से किसने बना दिया होगा।
तो हम वहां तो विश्वास करते हैं कि हमें बनाने वाला कौन है, इतनी कारीगरी के साथ किसने ये चीजें बना दी कि जहाँ कोई भी कमी नहीं रह गई। तो जो दूसरे मत वाले लोग हैं, मैं कहती हूँ अगर वो लोग इस चीज पे विश्वास नहीं करते तो वो अपने पे विश्वास तो कर सकते कि वो तो एक जीता जागता प्रमाण है इस चीज के लिए। तो दूसरे मत में भी सेम उसी तरह की बात करी गई है कि कुछ लोग तो चित्त को एक चित्त में जो लय हो गया उसको मानते कि हाँ मोक्ष प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते नहीं हम नहीं मानते। लेकिन जो वो मन और प्राण के एक होने पर अगर थोड़ी आनंद की भी अनुभूति होती है तो समझिए वो भी एक आनंद मतलब मोक्ष का ही एक इंडिकेशन है। क्योंकि कुछ लोगों की होता है ना कि वो थोड़ा उसमें बहस करते हैं चीजों को लेके, नहीं समझना चाहते, तो उनके लिए एक तरह की ये चीज है कि कम से कम जो वो आनंद की स्थिति है ना उसी को वो उसको समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ तो है। ठीक है, क्योंकि वरना तो दुनिया पैसा और ये चीजों के साथ भटक रहे हैं इधर उधर, बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ भी भटक रहे हैं। लेकिन जिसने इस चित्त की शांति को नहीं पाया वो तो सब बेकार ही हो गया उनके लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ है जहाँ ज्यादा कुछ नहीं है उनके पास, लेकिन मन उनका शांत है, एकांत में है, तो वो उनसे बढ़ के खुशी कोई नहीं होगी। तो इन चीजों को इस तरीके से समझा जा सकता है। तो ये मेरा अपना एक्सप्लेनेशन है जो मैं समझ पाई हूँ इन चीजों को लेके। आप लोग क्या समझते हैं इस चीज के बारे में, आप भी बताइएगा बाद में। ठीक, आगे देखते हैं। प्रणस्त श्वास निश्वासा पृथ्वस्थ विषय ग्रह निश्चेष्टो निर्विकारश्च चालयो जयति योगी नाम। अब यहाँ श्वास निश्वास ये बता रहे हैं कि जब श्वास प्रश्वास हमारा निरुद्ध हो गया, जिनका श्वास प्रश्वास निरुद्ध हो गया और विषय का ग्रहण बंद हो गया, यानी कि श्वास प्रश्वास निरुद्ध होने का मतलब चित्त अब शांत हो गया। अब चित्त शांत हो गया है तो जो बाहरी विषय थे वहां से सारा का वो खेल खत्म हो गया। अब विषयों की तरफ हमारा मन कहीं जा ही नहीं रहा है, विषय जो थे वो हमें कोई प्रभावित ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा चेष्टा रहित और विकार रहित साधक को लय की प्राप्ति होती है। ठीक है, कि यहाँ पे अब हमें कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, अभी हमें कोई चीज में हमारा न मोह हो रहा है, न खाने पीने में, न किसी कपड़े में, न किसी और चीज में। बाहरी चीजें हमें कोई मतलब हिला ही नहीं पा रही हैं। अब हम अपने ही आनंद में हैं, अपने ही अलग ही दुनिया में हैं। तो ऐसा जो चेष्टा रही, जब इतना चेष्टा रही मतलब हमें सोचना ना पड़े अंदर से कि हमें उसके लिए बहुत चेष्टा करनी पड़े कि नहीं नहीं, कि मन को रोकना पड़े, नहीं नहीं हमें खाना नहीं है, नहीं हमें ये नहीं करना। जब वो वाली स्थिति के आप ऊपर आ जाए कि नहीं अब ये हमारे मतलब की चीज है ही नहीं, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं, ऐसे वाली जब स्थिति पे आ जाएंगे तो समझिए आप लय वाली स्थिति की तरफ जा रहे हैं। आगे, उच्छिन्न सर्व संकल्पो निशेषा से चेष्टिता स्वावगम्यो लय को अपि जायते वाग अगोचरः। कि जिनके सभी संकल्प नष्ट हो गए, संकल्प नष्ट हो गए मतलब यानी इंद्रियों का विषय बंद हो गया। जैसे भी मैं बता ही रही थी आपको पहले श्लोक में कि जब इंद्रियों का विषय बंद हो गया, इंद्रियां क्या करती हैं, बाहरी दुनिया में उलझाती हैं, सांसारिक जीवन में उलझाती रहती हैं, कभी खाना में, कभी पहनने में, कभी कुछ गाड़ी है, ये है, बंगला है, मतलब उन्हीं चीजों में उलझे होते हैं, वही दुनियादारी में। तो जब ये संकल्प हमारा खत्म हो गया कि जो है जितना है उसमें खुश है, जब इस तरह की चेष्टाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं तब एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है। तो जब अपूर्व शांति जिसे कहते हैं ना, एक अपूर्व लय की उत्पत्ति होती है जिसकी अनुभूति तो होती है लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए जो कुछ योगी जन होते हैं उनके पास देखते हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे एक असीम आनंद दिखाई देगा, जैसे कि वो दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति वही है। धनवान मतलब पैसे के सेंस में नहीं कह रही हूँ, मगर सब कुछ उनको मिल गया। क्योंकि अभी तक क्या होता है, हम जब इस दुनिया के नजरिए से देखते हैं तो हम पैसे से लोगों का आकलन करते हैं कि उसके पास उतना पैसा, गाड़ी, बंगला, ये वो सब है, उससे कहीं ना कहीं हम उन चीजों को देखते हैं। लेकिन वो तो अल्टीमेटली क्या दुखी वो लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश हैं उन मटेरियलिस्टिक चीजों में। तो ये चीज है कि जब इन चीजों से हम ऊपर, क्योंकि सारा खेल तो मन का ही है, मन को हमने जैसे समझा लिया मन हमारा उस तरीके से चलेगा। तो हमारे लिए अगर उन गाड़ी बंगले का कोई इतना महत्व नहीं रहा तो फर्क ही नहीं पड़ता, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, या किसी के पास क्या है, हमें उन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ने वाला। तो वो जब स्थिति ऐसी आ गई कि मन पे कोई असर ही नहीं हो रहा है, निरालंब वाली स्थिति की बस हम अपने में ही मगन है, अपने में ही खोए हुए हैं, तो वो अपूर्व लय की स्थिति जो होती है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो खुद में ही आनंदित होते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए इसके बारे में बताया है कि हमें उस स्थिति पे पहुंचना है। जब हम उस स्थिति में पहुंच जाए तो लय की स्थिति तब हमें मिलेगी। आगे,
यत्र दृष्टिर्लय तत्र भूतेन्द्रिय सनातनी सा शक्तिर्जीव भूतानाम द्वे अलक्ष्य लय गतम। कि जिस साधक की भूत और इंद्रियों में रहने वाली अंतःकरण ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। देखिए वही बातें आ गई, यानी दृष्टि लौकिक पदार्थों से हटकर शून्य जैसी हो जाती है। अभी तक क्या था कि बाहरी दृष्टि दृष्टि तो बाहर ही लगी हुई है, बाहरी चीजें ही देख रही है। तो जब इन चीजों से हमारा मन हट जाए, हमारी इंद्रियां बाहरी चीजों से हटकर अब अंतःकरण अंदर की तरफ आ जाए, अंतर मन में स्थित होने लग जाए, लीन होने लग जाए, तब वो हमारी स्थिति क्या होगी, तब उसकी शक्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है। कहते ना, जब दिमाग का हमें डाइवर्सन तो हटाना पड़ेगा, जब एक तरफ बाहरी दुनिया से हटेगी तभी वो अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जिस साधक की भूत और इंद्रियों में रहने वाली अंतःकरण ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो जब अंतःकरण में लीन हो जाएंगी तब उसकी शक्ति जो है फिर वो ब्रह्म में लीन। पहले हमें इंद्रियों का कंट्रोल करना है, फिर अंदर अंदर आते आते तब हम ब्रह्म में लीन हो पाएंगे। ठीक है। अब लयो 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 लय इति प्राहु कीदृशम लय लक्षणम। ये लय लय तो सब बोल रहे हैं, लेकिन इसका लक्षण क्या है? कीदृशम लय लक्षणम, इसका लक्षण क्या है? अपुनर वासनो उत्थाननाल लयो विषय विस्मृति ही, कि जब विषय की विस्मृति ही लय है। देखिए हम तब कहते हैं ना लय की बात कर रहे हैं, लय होगा क्या, कैसे होगा? जब विषय, जो विषय हमें भटका रहे थे, जब उसकी विस्मृति हो जाए, मतलब उसको हम भूल जाएं, वो खत्म हो जाए, वो ही लय है। क्योंकि उस अवस्था में वासनाओं का अभाव हो जाता है। कितनी बड़ी बात बताई गई है कि जब हमें विषयों से ही विस्मृति हो गई, वहां अब हमारा कोई लेन देन ही नहीं रहा, अब हम उस अवस्था में पहुंच गए, तो वहां वासनाएं भी खत्म हो गई। वासनाएं क्या है? इच्छाएं, मतलब तो इच्छाएं खत्म हो गई, इच्छाएं खत्म हो गई तो अब हमारा मन अपने आप ही अंदर अंदर अपने चित्त में विलीन होने लग जाएगा। अब इसी में आगे यहाँ सांभवी मुद्रा के बारे में एक इतना अच्छा श्लोक आया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सांभवी मुद्रा को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे कि वेद शास्त्र पुराणानी सामान्य गणिका एव एक एव सांभवी मुद्रा गुप्त कुल वधुर एव। कि जो सांभवी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा की तुलना करी है किससे? वेद शास्त्रों के साथ, मतलब एक कंपैरिजन बताया गया है कि जो सांभवी मुद्रा है उसको कुलवधु की तरह बताया गया है। यानी कि इतना उच्च स्तर दिया गया है सांभवी मुद्रा को कि जो ये इसको कहा है कि जो वेद शास्त्र हैं जो अभी हम पढ़ते हैं उनको सामान्य गणिका बताया है, जबकि हम सब कहते हैं कि वेद शास्त्र उच्च कोटि का, से इतना ज्ञान मिल रहा है, लेकिन वेद शास्त्र को भी सामान्य गणिका बता दिया है। क्योंकि वेद शास्त्र तो सब उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, तो सबके लिए अवेलेबल है। लेकिन जो सांभवी मुद्रा है उसको कुलवधु की उपासना दी गई है, कि ये कहा गया है कि सांभवी मुद्रा को, क्योंकि सांभवी मुद्रा हर कोई नहीं साध सकता, इसलिए वो कुलवधु की तरह बताया है उसको, कि कुलवधु की तरह गुप्त रखना चाहिए। सांभवी मुद्रा का इतना बड़ा इसका महत्व बताया गया है। और सांभवी मुद्रा में श्री लगाया जाता है, इसी को श्री सांभवी भी बोलते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, आसन में, मयूर आसन में श्री लगाते हैं, ऐसे ही सांभवी मुद्रा में श्री लगाया जाता है। अब सांभवी मुद्रा में होता क्या है इसको और देखते हैं। अंतरलक्ष्यम बहिर्दृष्टि, अंतरलक्ष्यम बहिर्दृष्टि निमेश उन्मेष वर्जिता। कि क्या होता है सांभवी में? लक्ष्य जो होता है हमारा अंदर की तरफ होता है और दृष्टि बाहर की तरफ होती है। और निमेश उन्मेष वर्जिता, यानी कि पलक बंद करना खोलना वर्जित है, मतलब अपलक, यानी पलकें हमारी खुली रहेंगी। तो क्या होता है इसमें? लक्ष्य भीतर है लेकिन दृष्टि बाहर है, और पलकों का निमेश उन्मेष नहीं हो रहा है, यानी अपलक। ये हमने पढ़ा था सांभवी मुद्रा में कि अपलक हमें देखते रहना होता है एक जगह पर, तो उसी को बताया जा रहा है। ऐसा सा सांभवी मुद्रा वेद शास्त्रेषु गोपिता, कि इसी को वेद शास्त्रों में गुप्त रखने वाली सांभवी मुद्रा कहा गया है। क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं है सांभवी को पाना। तो सांभवी मुद्रा को इसीलिए कि जो लोग इसको साध लेते हैं उनको बताया कि इसको सांभवी मुद्रा को गुप्त रखने के लिए कहा है। क्योंकि इसकी कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो लक्ष्य है हमारा उसमें अंदर है। क्योंकि जो इसमें स्थिति होती कैसी होती, इसमें
हम देख कैसे रहे होते हैं, अंदर की तरफ ऐसे रहता है ना कि लगेगा कि देख देख हम बाहर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा कहाँ है, अंदर की तरफ, कि यहाँ भ्रू मध्य में हमारी एक तरह से जो कंसंट्रेशन है वो अंदर अंदर की तरफ होता है। तो इसीलिए इसको बताया गया है कि लक्ष्य भीतर होता है और दृष्टि बाहर होती है, और पलकों को मतलब अपलक देखना होता है। इसी को वेद शास्त्र में गुप्त रखने की बात कही गई है, यही सांभवी मुद्रा बताई गई है। तो पहले हमने सांभवी मुद्रा पढ़ा था, वो सब बातें इसके अंदर थी, लेकिन इसके साथ एक नई चीज यहाँ पे जोड़ी है कि अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि किसके लिए कही गई है या कौन सी मुद्रा में बताया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। और एक और देख लेते हैं, अंतर लक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी यदा व्रतते दृष्टया निश्चलतारया बहिर्अध पश्यन अपश्यन अपि। कि जब योगी अंदर लक्ष्य करके उसी में चित्त और प्राण को लय करके रखता है, देखिए चित्त और प्राण को लय करके और अंदर लक्ष्य करके रखता है, तब क्या होता है, मुद्रे खलु सांभवी भवती सा लब्धा प्रसादाद गुरु। यहाँ आ गए हम दृष्टया निश्चलतारया बहिर्अध पश्यन अपश्यन अपि। ये उस वक्त ऐसा लगता है कि जो योगी है वो बाहर मतलब बाहर की तरफ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, लेकिन वास्तव में वो बाहर नहीं देख रहा होता है, तब वह सांभवी मुद्रा में स्थित होता है। तो यही बताया ना, अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि जो हमने बात की थी, तो अंतर उसका जो लक्ष्य है वो अंदर की तरफ है, प्राणों को उसने अंदर लय कर लिया है, और देखने से लगता है कि वो बाहर देख रहा है, लेकिन वास्तव में वो बाहर नहीं देख रहा होता है, वह वही सांभवी मुद्रा है। और यह सांभवी मुद्रा गुरु की कृपा से ही मिलती है। कितनी बड़ी, क्योंकि ये मुद्रा बहुत विशेष है, तो इसीलिए इन्होंने कहा है, ये तो बार बार हर जगहों पे बात आई है कि गुरु की कृपा से ही ये मुद्राओं पे हम प्राप्त कर सकते हैं मुद्राओं का ज्ञान। और शून्य और अशून्य से विलक्षण वह तत्व प्रकाशित होता है, यानी कि इसी का तब इसका साक्षात हो पाता है कि शून्य और अशून्य से, शून्य में हम चले गए, कुछ नहीं है वहां, सब कुछ हमारा परमात्मा में विलीन हो गया, तो यही एक साक्षात्कार जो होता है इस तब हमें हो पाता है। श्री शांभव है ये आ गया यहाँ पर, श्री शांभ व्यास जा खेचरिया अवस्था धाम भेदता भवेच चित्तलयानंदा शून्य चित्त सुख रूपिणी। शांभवी और खेचरी मुद्रा में श्री शांभव व्यास जा खेचरिया, देखिए दोनों की बात कही है, अवस्था और धाम का भेद होने की वजह से। यह शांभवी और खेचरी मुद्रा में अवस्था और धाम मतलब स्थान कि किस जगह पे की वजह से भेद है, क्योंकि दोनों जगहों पे अलग अलग जगहों पे हम ध्यान कर रहे हैं। शांभवी में क्या है, भ्रू मध्य में जाके इधर देख अंदर की तरफ कर रहे, खेचरी मुद्रा में हम कपाल को हर में जीवा ले जा रहे, लेकिन ध्यान दोनों में भ्रू मध्य में ही आता है। फिर भी कह रहे हैं कि यार दोनों से चित्त का लय हो जाता है, जो कि सुख रूपिणी है, भवे चित्त लयानंद शून्य चित्त सुख रूपिणी। ये दोनों जो हमारी मुद्राएं हैं, इनकी अवस्था और धाम की में भेद होने की वजह से भी फिर भी दोनों से चित्त का लय होता है, जो सुख रूपणी है, यानी वो स्थिति चित्त आनंद स्वरूप है। इससे जो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, किस किस में, दो मुद्राओं को बताया है, खेचरी और शांभवी। ठीक है। और यहाँ श्री का इस्तेमाल किया गया है किस मुद्रा के लिए, शांभवी मुद्रा के लिए। सांभवी मुद्रा। हाँ ठीक है। चलिए आज अभी काफी मतलब अभी तो ये बहुत रहने वाला है, आगे भी चलेगा, तो आज इसको हम यहीं पे खत्म कर लेते हैं, आगे फिर कल बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें।